हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्फ्लेक्चर्स। तो आज के वीडियो में हम फिर से एक नए नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि उत्तर प्रदेश की तरफ से है। यूपी पीआरपीबी की तरफ से ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है। उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल क्लर्क एंड अकाउंट्स, ये 3 मेन पोस्ट है जिसके लिए ये वैकेंसी आई हुई है। सो सबसे पहले मैं आपको बेसिक क्वालिफिकेशंस बता देती हूँ ताकि अगर आप इस चीज़ के लिए एप्लीकेबल हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा, अदरवाइज़ आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ सकते हैं। ओके तो मेन एंड वुमेन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म के लिए। एंड जो बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम से किया है, कितने भी परसेंटेज है आप एप्लीकेबल हो। ओ लेवल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए एंड टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। कितनी स्पीड होनी चाहिए वो मैं आपको आगे बताऊंगी। हिंदी इंग्लिश दोनों ही टाइपिंग स्पीड यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जितने भी वैकेंसीज आती हैं उन वैकेंसीज़ के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं जो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पोस्ट एंड वैकेंसी के बारे में बता देती हूँ। टोटल 1300 के आसपास ये वैकेंसी आई हुई है। ये ग्रुप सी की पोस्ट है। तो इसके बाद मैं आपको सैलरी के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसे सैलरी में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, सो यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है। कॉन्फिडेंशियल की अगर हम बात करें इस पोस्ट के लिए जो सैलरी है वो किस तरीके से है, तो पहले तो ये 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है, यानी कि लेवल 6 की ये पोस्ट है। पे मैट्रिक्स पे पहले जाएंगे हम लोग और वहाँ पे पे बैंड देखेंगे। जो पहला रो होता है वो पे बैंड का ही होता है। तो 9300 टू 34,800 पे बैंड को ढूंढेंगे और जैसे ही मिल जाएगा उसके बाद आपको ग्रेड पे देखना है। तो कॉन्फिडेंशियल जो पोस्ट है वो 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है, यानी कि लेवल 6। 4200 ग्रेड पे को ही लेवल 6 कहते हैं, ये दोनों ही एक है। अब 4200 ग्रेड पे में जो आपकी बेसिक पे है वो 35,400 है। तो आपकी जो फर्स्ट मंथ की सैलरी होगी या फर्स्ट 1 ईयर की जो सैलरी होगी वो बेसिक पे जो होगी वो 35,400 रुपीज़ होगी। इसके अलावा अगर आपको जो भी बेनिफिट्स अलाउंसेस मिलना होगा वो एक्स्ट्रा में चार्ज होगा और हर साल आपको इंक्रीमेंट के साथ मिलेगा। तो जिस तरीके से इस टेबल को आप देखोगे नेक्स्ट रो में आप देख सकते हो इंक्रीमेंट हुआ है, इसी तरीके से आपको हर साल इतना ही इंक्रीमेंट मिलेगा और अप टू आपको 1,12,400 रुपीज़ तक ही इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, इसके आगे कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा जो साल में आपका सैलरी में इंक्रीमेंट होता है। तो ये आपका सैलरी है कॉन्फिडेंशियल पोस्ट के लिए। अगर क्लर्क की देखें तो 2800 ग्रेड पे की पोस्ट है। इसी तरीके से आप क्लर्क के लिए भी पे मैट्रिक्स में देख सकते हैं। तो इसकी जो बेसिक पे होगी वो 29,200 रुपीज़ होगी और अप टू 92,300 तक की इंक्रीमेंट होगी। अकाउंट्स के लिए आप देख सकते हो ये भी सेम है, क्लर्क एंड अकाउंट्स की सैलरी सेम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की। तो कुछ हॉरिजॉन्टल एंड कुछ वर्टिकल रिजर्वेशन है। तो 2% है फ्रीडम फाइटर्स डिपार्टमेंट के लिए, 5% का रिजर्वेशन है एक्स सर्विसमैन के लिए, 20% है विमेन के लिए। इसी तरीके से यहाँ पे वर्टिकल रिजर्वेशन भी देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज में चेंजेस हो सकते हैं रिटन एग्जामिनेशन से पहले कभी भी किसी भी टाइम। ठीक है, और रिक्रूटमेंट भी कैंसिल हो सकता है। किसी भी स्टेज में ये रिक्रूटमेंट कैंसिल हो सकता है बिना किसी रीज़न असाइन किए। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर कंप्यूटर टाइपिंग, उसके बाद स्टेनोग्राफी एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन भी इम्पॉर्टेंट है और फिजिकली फिट होना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आप इस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो और एग्जामिनेशन दे रहे हो। ठीक है, तो कम्प्लीटली आप फिजिकली फिट होने चाहिए, आगे मैं आपको बताऊँगी। ओके, अब बात करते हैं डेट्स की। तो आज से आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं, यानी कि 1 जून 2021 और लास्ट डेट है 15 जुलाई 2021। और बाकी जो एग्जामिनेशन डेट है, एडमिट कार्ड है, वो फर्दर आपको नोटिफाई किया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो आप सभी को 400 एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है। ठीक है, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप मेल हो या फीमेल हो, आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 400 रुपीज़ है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी कि क्वालिफिकेशंस की। सो सबसे पहले नेशनैलिटी इंपॉर्टेंट है, आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। सेकेंडली एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम पोस्ट वाइज देखेंगे। सबसे पहले कॉन्फिडेंशियल के बारे में बात करते हैं। तो आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से किया है, कोई भी परसेंटेज है, आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम जो हिंदी टाइपिंग स्पीड है वो 25 वर्ड्स पर मिनट है और इंग्लिश के लिए 30 वर्ड्स पर मिनट से। ठीक है, तो ये आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और स्टेनोग्राफर के लिए 80 वर्ड्स पर मिनट से। उसके बाद ओ लेवल एग्ज़ाम आपने कंप्यूटर में पास किया है फ्रॉम NIELIT सोसाइटी से।
तो आप अप्लाई कर सकते हैं कॉन्फिडेंशियल के लिए। नेक्स्ट जो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पुलिस क्लर्क के लिए, तो उसमें आपको ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम से किया है और हिंदी टाइपिंग स्पीड आपकी मिनिमम 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए और इंग्लिश के लिए मिनिमम 30 वर्ड्स पर मिनट से। यहाँ पे भी आपको ओ लेवल पास करना है फ्रॉम NIELIT सोसाइटी से, ठीक है, या फिर अदर क्वालिफिकेशन हो सकता है इसके इक्विवेलेंट। नेक्स्ट असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पुलिस अकाउंट्स की बात करें तो इसमें आपको ग्रेजुएशन करना है कॉमर्स फील्ड से। अगर आपने ग्रेजुएशन कॉमर्स फील्ड से किया है या फिर आपने मास्टर डिप्लोमा किया है अकाउंटेंसी से या इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है आपके पास, तो आप सब इंस्पेक्टर पुलिस अकाउंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मिनिमम 15 वर्ड्स पर मिनट आपकी हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए और ओ लेवल एग्जामिनेशन आपने कंप्यूटर में किया है, ठीक है, जो कि NIELIT से होना चाहिए या फिर DOEACC से किया है, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वालिफिकेशन से और एप्लीकेशन के लास्ट डेट से पहले ये सब होना चाहिए। मतलब आप अगर लास्ट ईयर में हो ग्रेजुएशन के तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो अपीयरिंग कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आपने पास कर लिया है ग्रेजुएशन और ये सर्टिफिकेट्स ओ लेवल सर्टिफिकेट्स है, टाइपिंग स्पीड इतनी है, ठीक है, कंप्लीटली सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा आपको प्रेफरेंस भी दिया जाता है, लाइक अगर आपने NIELIT से या फिर DOEACC से हायर सर्टिफिकेशन आपने किया है, ठीक है, तो आपको वहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपने बैचलर्स डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन या टेक्नोलॉजी से किया है या फिर हायर क्वालिफाइड आप हो तो भी आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। तो जो भी डिग्रीज़ है उन डिग्रीज़ के बेसिस पे भी आपको प्रेफरेंस मिलता है। और अगर आपने ओ लेवल अलग से सर्टिफिकेशन कोर्स नहीं किया है और आपने ऑलरेडी BSc IT या BSc कंप्यूटर एप्लीकेशन में किया है, ठीक है, तो आपको अलग से सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको देखने के लिए आपको बॉटम में मिल जाएगा आपने जो भी कोर्स किया है उस कोर्स के लिए अलग से ओ लेवल सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए, तो वो आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की, तो मिनिमम एज आपकी 21 ईयर्स है या मैक्सिमम 28 ईयर्स से आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 जुलाई 2021 तक आपका 21 ईयर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए या फिर 28 ईयर्स से ज़्यादा आप एक्सीड नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी आप चेक कर सकते हैं। 1 जुलाई 1993 टू 1 जुलाई 2000 के बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो आप एलिजिबल हो। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी है। SC के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, ST के लिए 5 इयर्स, OBC के लिए भी 5 इयर्स है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 इयर्स है और उत्तर प्रदेश स्टेट एम्प्लॉय के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। फिजिकल फिटनेस की बात करें तो अगर आप फिजिकली या मेंटली फिट नहीं हैं, कोई भी डिफेक्ट्स है, तो आप इस पोस्ट के लिए अपॉइंट नहीं किए जाएंगे, इवन अगर आपने बेसिक क्वालिफिकेशन क्वालिफाई किया है फिर भी, ठीक है। सो फिजिकली फिट होना कंपलसरी है और अपॉइंटमेंट अप्रूव्ड होने के लिए आपको मेडिकल बोर्ड टेस्ट भी सक्सेसफुली पास करना होगा। रिटन एग्जामिनेशन की बात करें तो ये जो एग्ज़ाम है आपका ऑनलाइन होगा, यानी कि CBT मोड में होगा। टोटल 400 मार्क्स का ये पेपर होगा, 4 सेक्शंस होंगे, हर सेक्शन आपका 100 मार्क्स का होगा और यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज भी है। हर सेक्शन यानी कि हर सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 35% स्कोर करने हैं और एग्रीगेट में आपको यानी कि टोटल ओवरऑल आपको मिनिमम 40% स्कोर करना है, ठीक है। ये दोनों ही क्वालिफाई होना चाहिए और ये मोर देन 1 शिफ्ट में एग्जामिनेशन हो सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में ये एग्ज़ाम होता है तो मे बी नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करते हैं मेल के लिए। सो हाइट के लिए जनरल OBC SC के लिए मिनिमम 163 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए और ST के लिए 156 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। अब चेस्ट मेजरमेंट की बात करें तो जनरल OBC SC के लिए 77 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए विदाउट इन्फ्लेटिंग और एटलीस्ट 82 सेंटीमीटर्स फॉर इन्फ्लेटिंग और ST के लिए 75 सेंटीमीटर्स विदाउट इन्फ्लेटिंग, 80 सेंटीमीटर्स फॉर इन्फ्लेटेड। फीमेल के लिए क्या है हाइट का क्राइटेरिया, जनरल OBC SC के लिए 150 सेंटीमीटर्स मिनिमम हाइट्स होनी चाहिए एंड ST के लिए 145 सेंटीमीटर्स। यहाँ पे वेट भी है तो मिनिमम 40 kg आपका होना चाहिए। सो ये कुछ बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दिया एंड इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए, तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड करना होगा। एंड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिए या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके वहाँ पे भी आप हमें DM कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।